Sat Shri Akal ji. So this video is about Yorkville University, and this video is specially been made on demand of students. I think पहले मैंने hardly एक या दो वीडियोज ही बनाई होंगी Yorkville के ऊपर, and now as per the current situation, Yorkville University is one of the few university or colleges or institution which are issuing offer letter in like 24 to 48 hours. एंड इसके अलावा कोई खास और ऑप्शन नहीं है अभी के लिए. इफ़ देयर इज एनी अदर तो आई विल लेट यू नो, बट फिलहाल की घड़ी यही है. एंड दिस इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी विच मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स आर प्रमोटिंग. इफ़ यू वांट टू यू नो, आप जो GIC है वो बचाना चाहते हो और अपनी फाइल जल्दी से जल्दी सबमिट करना चाहते हो, एंड इफ़ यू हैव एवरीथिंग रेडी इन योर हैंड लाइक फाइनेंशियली, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस यूनिवर्सिटी. आई थिंक बेसिक डिटेल सबको पता ही है, बट थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन था तो उसको दूर करने की थोड़ी कोशिश करता हूँ. सो स्पेशली एंड वन थिंग, दिस यूनिवर्सिटी इज़ ओनली फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. तो इफ़ यू हैव डन 12th और इफ़ यू हैव अ डिप्लोमा यू कैन ऑप्ट फॉर दिस यूनिवर्सिटी. अदरवाइज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्शंस नहीं है, तो वो आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आप इनको कंसिडर भी ना करें. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दिस ऑन अवर इंस्टाग्राम अकाउंट. तो फर्स्ट हाईलाइट तो यही है कि जी ऑफ लेटर जल्दी इशू हो रहा है. आपको वर्क परमिट हर प्रोग्राम के बाद मिलेगा, जो बैचलर प्रोग्राम है उन सभी के बाद मिलेगा. एंड यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर ड्यूल प्रोग्राम्स. उनको मैं ज़्यादा इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा. बेसिकली इनका टाइप है फिल्म स्कूल के साथ, और हाँ, टोरंटो फिल्म स्कूल, तो उनके साथ टाइप है. तो अगर आप वहाँ पर करते हो डिप्लोमा एंड देन यू कंप्लीट योर रेस्ट ऑफ योर एजुकेशन इन Yorkville, तो आपको वर्क परमिट मिलेगा. तो मेजर प्रोग्राम कवर करते हैं. ट्यूशन फीस 15,000 के आसपास पड़ेगी आपको. BBA आपको कुछ जो BBA के स्ट्रीम्स हैं, जो मेजर्स हैं, उसमें आपको 3 ईयर का भी ऑप्शन है, और कुछ बाकी जो बैचलर वो 4 साल के हैं, बट आप फास्ट ट्रैक में ख़त्म कर सकते हो. एक डाउट ये भी रहता है कि फास्ट ट्रैक में क्या फीस भी कम हो जाएगी अगर कोर्स जल्दी खत्म हो रहा है. तो नहीं, फीस भी कम होती है. बेसिकली आपका जो ब्रेक टाइम होता है एक शेड्यूल, एक सेमेस्टर खत्म होने के बाद, और वो शॉर्ट हो जाता है, और आप उसको 2.5 ईयर्स में भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट. बट आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ती. आप रेगुलर ट्रैक में करो, वो सही रहता है. एंड एक मिसकंसेप्शन रहता है हमारे दिमाग में, अरे यार हम इतनी फीस कैसे अरेंज करेंगे. उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है. अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करें आपको मिल जाएगी कि क्यों डिग्री का फ़ायदा हो सकता है rather than just going for a diploma for some students, not everyone but some students. वो some students कौन? वो some students वो जो डिप्लोमा करते हैं कनाडा में जाकर, और फिर उनके पॉइंट्री बन रहे होते हैं, एंड देन यू आर अगेन इन्वेस्टिंग 15,000 to 20,000 फॉर अ जॉब ऑफर, एंड देन इन्वेस्टमेंट घुमा के उतनी ही हो जाती है. तो यहाँ पर एटलीस्ट इफ़ यू आर थिंकिंग करें यार 3 साल कहाँ से हम फीस करेंगे या 4 साल कैसे फीस अरेंज करेंगे, तो जिनके पॉइंट्स ही नहीं बन रहे और जिनको बाद में इन्वेस्ट करना ही है जॉब ऑफर पर, तो यू कैन डायरेक्टली ऑफर दिस वन. क्योंकि एंड ऑफ द डे PR के पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं. इट्स नॉट लाइक यार इसकी एफिलिएशन नहीं है. मेरे पास अभी यहाँ पर इनका पड़ा भी हुआ है लाइक उनका पैम्पलेट, एंड काफ़ी एफिलिएशन इनको अलग अलग जो डेजिग्नेशन होती है, प्रोफेशनल डेजिग्नेशन होती हैं, वो मिली हुई हैं फॉर आई थिंक ऑल द प्रोग्राम्स फॉर द BBA एंड बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन ऑल्सो. सो इट्स नॉट लाइक इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम और मनी और एनीथिंग. ओके, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो बेसिकली प्रोग्राम जो अवेलेबल हैं जैसे BBA के अलग मेजर्स हैं, और हाँ, कैंपसेस BBA में टोरंटो भी है, वैंकूवर भी है अभी के लिए है. अगर कल को फुल हो जाता है तो वो कुछ कह नहीं सकते. तो बेसिकली जनरल बेसिक मेजर जिसका BBA का अकाउंटिंग, एनर्जी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज गुड फॉर किसी ने डिप्लोमा किया हो, बीटेक का, सॉरी डिप्लोमा बीटेक का नहीं होगा, डिप्लोमा किसी इंजीनियरिंग का, उसमें सिविल का किया हो, चाहे मैकेनिकल का किया हो, आप इसको ले सकते हैं. इवन मैकेनिकल वाले एनर्जी भी ले सकते हैं, नहीं तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट एनर्जी मैनेजमेंट ले सकते हैं. बाकी कॉमर्स स्टूडेंट्स ले सकते हैं जनरल और अकाउंटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इट इज़ अ गुड प्रोग्राम. दोनों कैंपसेस अवेलेबल हैं. एंड फिर आ जाता है बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन. सो किसी ने नॉन मेडिकल की मैथ पढ़ा हुआ है और आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड, आप ये ले सकते हैं. एंड देन कम्स क्रिएटिव आर्ट्स. ये भी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं. ये भी इसको भी आपको वर्क परमिट मिलेगा. इसकी बस थोड़ी फीस ज़्यादा है, आई थिंक 2-3 हज़ार ज़्यादा है, 15 ईयर्स की, बट हाँ वर्क परमिट मिलता है. एंड डेफिनेटली एज पर एफिलिएशंस काफ़ी हैं इनकी. सो इफ़ यू कंप्लीट द एजुकेशन तो आपको
अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की पॉसिबिलिटी है. यू डोंट हैव टू ऑप्ट आउट. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई डोंट प्रमोट यॉर्कविल यूनिवर्सिटी. ज़्यादा वीडियोज़ मेरी ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि मोस्टली लोग करते ही हैं कि चले जाते हैं वीज़ा पर्पज़ के लिए, क्योंकि जिनका मोस्टली अगर वीज़ा नहीं मिलता तो यॉर्कविल में निकल जाता है तो वो चले जाते हैं, फिर वहाँ पर जाकर चेंज कर लेते हैं. तो मुझे होता है कि फ़ायदा किस चीज़ को प्रमोट करेंगे जो ऑप्ट आउट ही करना है. बट इट इज़ नॉट ऐसे वर्थफुल, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप टू ऑप्ट आउट. यू कैन डेफिनेटली परस्यू द एजुकेशन, इट इज़ वर्थ इट. ठीक है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं होती. सो अगर आप जल्दी में भी ले रहे हो ऐसा कुछ नहीं है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट एवरीवन डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग और दे डोंट हैव द कैलिबर टू अंडरस्टैंड कि किस चीज़ का कितना फ़ायदा है. ओके, दैट्स वाई there are negative reviews about places or colleges or situation because they cannot understand this. अब अगर जो मैं एग्जांपल पहले भी दे रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट की डिप्लोमा करने के बाद भी उसको ये करना पड़ रहा है, डिप्लोमा कर लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, उसके बाद भी उसके पॉइंट नहीं बन रहे और फिर उसको जो जॉब ऑफर पर पैसे स्पेंड करने पड़ रहे हैं, घूम घुमा के बात यही आ रही है. एंड देन अगेन पीपल आर एडवाइजिंग द सेम थिंग टू द स्टूडेंट अगेन. तो ये बेवकूफ़ी वाली बात हुई ना. तो अगर आपको कोई एजुकेशन के साथ वो जो पॉइंट गैप है वो थोड़ा फिल हो रहा है और आपको ज़रूरत ही ना पड़े, बट नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट. ठीक है ना, जो फ़ायदे होते हैं नॉट एवरीबडी हैज़ अ कैलिबर टू अंडरस्टैंड दैट. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. एंड इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, देन ऑप्ट फॉर दिस कॉलेज. क्योंकि अगर आपको समझ नहीं लग रहा हो, अगर आप सिर्फ ये सोच के कर रहे हो कि अरे मैंने कह दिया तो इसलिए कर लेते हैं, नहीं ब्रो, आपको चीज़ समझनी चाहिए. मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अगर आप इसको समझ पा रहे हो, आप इसके साथ एग्री कर रहे हो, गो फॉर इट. अगर आपको नहीं समझ आया, अगर आपको सिर्फ ये सोच के करना है कि मैंने बोला है, तो भाई ना करना, कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. एनीवेज, इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू कैन अप्लाई फास्ट. एंड अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है, हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.